हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है, यानी न्यूमेरिकल करने का नियम, यानी आंकिक प्रश्न करने का स्टेप्स सीखेंगे कि कैसे आंकिक प्रश्न किया जाता है। और आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को लिए हैं, टॉपिक वाइज लिए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो आंकिक प्रश्न करने वाले हैं, मोलरता मोलरता मोललता और मोलरता पर आधारित प्रश्नों को लिए हैं। एकदम शुरुआत से लिए हैं, बेसिक से आपको समझाएंगे, आप पढ़े हो या ना पढ़े हो। आज आप मोललता मोलरता के सभी आंकिक प्रश्न कर लेंगे और एकदम फोड़ कर आएंगे एग्जाम में। बस आप रूल बाय रूल चलिएगा। मैं पहले एकदम बेसिक से आपको ले चलूंगा, ठीक है। आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, चीजें आपको पूरा समझ में आएंगी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आंकिक प्रश्न करने के नियम क्या होते हैं। सबसे पहला नियम आंकिक प्रश्न करने के यह होता है कलेक्शन। कलेक्शन, इसको मैं सी से लिखूंगा, बस कलेक्शन सी। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन का मतलब यह होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं मेरे प्यारे भाइयों, उन सभी चीजों को कलेक्ट करके लिखना। कलेक्शन मतलब वसूली करना, ठीक है। सबसे पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या होगा? यफ यस। यफ यस का मतलब फार्मूला सिलेक्शन। भाई, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आपको फार्मूले का सिलेक्शन करने आना चाहिए, दूसरे स्टेप पे जाओगे तभी। और फार्मूले के सिलेक्शन तभी कर पाओगे जब आपको फार्मूला याद रहेगा। सर, फार्मूला याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं जो ये सीरीज स्टार्ट किया हूं, इसमें टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना, ये मोललता मोलरता पे करेंगे, तो इनके फार्मूला बताकर हम आपको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा काम करता होता है यूसी। यूसी का मतलब यूनिट करेक्शन। यूनिट करेक्शन का मतलब मात्रक का सही करना। यूसी का मतलब यूनिट करेक्शन यानी मात्रक सही करना। ये तीसरा रूल होता है। चौथा रूल और अंतिम रूल क्या होता है? कैलकुलेशन। ये चार रूल अगर आप अच्छा से कर लेते हैं तो एग्जाम में मेरे प्यारे भाइयों कैसा भी प्रश्न पूछे, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, आप आसानी से मेरे प्यारे साथियों आप न्यूमेरिकल्स को कर ले जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी मेरे भाई। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो शुरुआत करते हैं। ये आपके आंकिक प्रश्न है, लेकिन डायरेक्ट आंकिक प्रश्न नहीं बताऊंगा आपको, मैं मोलरता और मोलरता का फार्मूला बताते हुए चलूंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोलरता मोलरता क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोलरता क्या होता है। तो मोलरता किसे कहते हैं, परिभाषा लिखना आपका काम है। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हो तो। परिभाषा आप लिखना, फार्मूला मैं बताता हूं। मोलरता क्या होता है? मोलरता कैपिटल एम से मोलरता लिखा जाता है। मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू विलेय की 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, यानी नीचे आपका लीटर यानी आयतन होता है, ठीक है। ऊपर मोलों की संख्या होता है ना, मोल होते हैं, ठीक है। मोल को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो ध्यान से। मोल को हम लोग लिखते हैं यन से, यन। अब मोल यन इज इक्वल टू क्या होता है? यन इज इक्वल टू होता है स्मॉल डब्लू अपान यम। स्मॉल डब्लू का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, है ना, ना, ग्राम में, ग्राम, ग्राम में विलेय का भार। मैं बड़ा सा लिखता हूं मेरे प्यारे साथियों, जान लो। यन इज इक्वल टू क्या? स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल यम। देखो स्मॉल यम का मतलब होता है अणु भार। क्या होता है? अणु भार। ये हमेशा के लिए याद रखना, हर एक क्वेश्चन में काम देगा मोल निकालने के लिए। अणु भार किसका? जो आपके सामने यौगिक दिया रहेगा। सर कैसे अणु भार निकालते हैं, अभी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको मैं सिखा दूंगा। और ये डब्लू जो होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका काम होता है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान, ठीक है।
अभी आपको आगे चलूंगा तो इसका प्रैक्टिस करा दूंगा। ये मोललता का, और यहाँ पे ना मोललता में ये जो होता है इसको लीटर में रखा जाता है। किसमें? लीटर में। 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। अब यहां से यन का मान रखोगे तो क्या होगा? स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल यम अपान भी। इसको आगे सॉल्व करोगे तो स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल यम इंटू भी। अब ये भी का मान तब ये काम करेगा जब ये लीटर में दिया होगा। किसमें दिया होगा? लीटर में दिया होगा। अगर भी का मान लीटर में न देके मिलीलीटर में दिया हो तब ये फार्मूला यूज करते हैं। स्मॉल एम स्मॉल वी इंटू 1000 कर देते हैं, है ना। ये कब यूज करते हैं? जब इसका मान ml में यानी मिलीलीटर में दिया होता है। अगर लीटर में दिया होता है तो सेम फार्मूला ये वाला यूज करेंगे मोलरता के लिए। अगर मिलीलीटर में दिया हो तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, है ना। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। आई क्या बात समझ में? ये 2 फार्मूला याद रखना। जहां पे स्मॉल डब्लू क्या है? विलेय का द्रव्यमान है, यानी जो विलेय क्या होता है? जो घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं। स्मॉल डब्लू विलेय का द्रव्यमान। स्मॉल यम अणुभार है। किसका अणुभार है? किसका अणुभार है? जो यौगिक है, जो कंपाउंड उसका अणुभार है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। डब्लू क्या है? डब्लू जो आयतन है किसका? जो जिसमें घोला गया है, विलेन का आयतन है, ठीक है। ये हो गया मोललता का फार्मूला। मोललता का फार्मूला आप लिखेंगे, वो मोलरता का था। मोललता अगर याद करने का ट्रिक हो तो मैं आपको बता देता हूं मोललता का परिभाषा क्या होता है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक मतलब नीचे कैपिटल डब्लू रखोगे, ये विलायक हो जाएगा, ठीक है। में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसकी जो है ना किलोग्राम में मात्रा है। और ये किसकी मात्रा है? किसकी मात्रा है? विलायक का द्रव्यमान है। विलायक का मतलब जानते हो? जिसमें कोई चीज घोला जाता है, का द्रव्यमान। क्या लिखोगे परिभाषा में? बताओ मेरे प्यारे साथियों। यन का मान क्या लिखोगे? वही जो वहां लिखे थे, स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल यम अपान कैपिटल डब्लू। कब? जब ये किलोग्राम में दिया हो तब ये वाला फार्मूला लगता है। वहीं पे अगर स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल यम अपान ध्यान दो इंटू कैपिटल डब्लू इंटू 1000, ये फार्मूला लगता है। कब? जब ये ग्राम में मात्रा दिया हो। इसमें ग्राम में, ग्राम में, ग्राम में दिया हो, ठीक है। ये आपके मोललता के फार्मूले हो गए, ठीक है। बस इतना जानना था आपको। अब आप ये भी फार्मूला है, जब मोलों की संख्या दिया हो तब आप ये फार्मूला यूज करोगे। बस इतना अगर आप जान गए तो मोललता से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ये माइंड मैप है मोललता का, इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लो। माइंड मैप यही होता है, और ऐसे ही वरदान बैच में देने वाला हूं माइंड मैप एकदम बढ़िया तरीके से। ये आंकिक क्वेश्चन का माइंड मैप है मोललता और मोलरता का, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिखना था, ये मोल की संख्या है, मोल की संख्या, ठीक है। अब ये यहां से हमने इसमें लिख डाला है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन किसका है मेरे साथियों? पहला क्वेश्चन है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड में 1 लीटर जल में घोला गया है, इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। कितना आसान। सबसे पहला रूल क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे। क्या दिया है? 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। 15 ग्राम है, क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। तो स्मॉल डब्लू का वैल्यू यहाँ पे क्या? 15 ग्राम हो जाएगा। सर कैसे पता आपको स्मॉल डब्लू है भाई? तो मैं करूंगा, जो चीज घोला जाता है, ये पोटेशियम क्लोराइड घोला जा रहा है ना, तो स्मॉल डब्लू है। किसमें घोला जा रहा है? जल में घोला जा रहा है, यानी पोटेशियम क्लोराइड क्या है? स्मॉल डब्लू है ना। क्या है? KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। और जल में घोला जाता है। जल का आयतन कितना है? 1 लीटर है, यानी कैपिटल V का वैल्यू 1 लीटर हो जाएगा।
मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से समझना, ठीक है ना। सर रसगुल्ला आपने बोल दिया नहीं, एक गौरव सर है ना, वो फूल पत्ती वाला क्लास लेते हैं, वो भी अपने बच्चों को रसगुल्ला बोलते हैं। तो उनके वीडियो काफी अच्छे बच्चे देखते हैं। वो बच्चे नहीं देखते हैं, वो साथी उनके होते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन एग्जाम में होते हैं, ठीक है, सुबह में होती है। तो उसी तरह से मेरे दिमाग में आ गया कि रसगुल्ला, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया। बुरा मत मानना मेरे भाई, माफ करना मुझे, ठीक है। चलो, ये भी का वैल्यू हो गया है ना। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, बहुत आसान काम हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है? विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? अच्छा, लीटर में दिया है तो लीटर वाला फार्मूला लगाओ। लीटर वाला फार्मूला कौन है? ये वाला फार्मूला लगेगा, है ना। हमने पहला नियम क्या किया? कलेक्शन किया, है ना। अब दूसरा रूल करने जा रहा हूं, फार्मूला का सिलेक्शन। फार्मूला का सिलेक्शन कैसे करेंगे? मोलरता पूछ रहा है, देखो ये दूसरा रूल क्या है? एफएस मतलब फार्मूला सिलेक्शन। मोलरता में एक मिलीलीटर वाला फार्मूला बताया, एक लीटर वाला फार्मूला बताया, तो कौन सा लगेगा यहाँ पे? लीटर वाला लगेगा। तो दूसरा स्टेप में हम लोग चाह रहे हैं लीटर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम अपान वी। अच्छा, है ना, भी यही होगा ना, बताओ। भी अच्छा, भी यहाँ पे गुणा रहता है ना, भी यहाँ पे होगा, भी ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, स्मॉल एम का मतलब क्या है? अणुभार है। अणुभार, अणुभार का मतलब किसका अणुभार? KCl का अणुभार। KCl का अणुभार कितना होगा? देखो दिया है, पोटेशियम का 39 होता है, इस तरह से क्वेश्चन में दिया होता है। और क्लोरीन की 35.5। इसे जोड़ डालो, जोड़ो सभी लोग फटाफट जोड़ो, कितना आएगा? 74.5 आएगा, 74.5 ये आएगा। किसके? स्मॉल का वैल्यू आ जाएगा। भी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू वैल्यू 15 दिया हुआ है। अच्छा, ये देखो, फार्मूला सिलेक्शन करने के बाद यूनिट करेक्शन करेंगे। इसमें सबका वैल्यू देखो लीटर और ग्राम में दिया है, मतलब यूनिट करेक्शन नहीं करने की जरूरत है। इसलिए डायरेक्ट मैं चौथा स्टेप पे जाऊंगा कैलकुलेशन में, ठीक है। यम इज इक्वल में फार्मूला में रखेंगे स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू 15 अपान स्मॉल एम का वैल्यू 74.5 इंटू आयतन, आयतन 1 हो जाएगा। कूड़ा भाग करो, सीख जाओगे कूड़ा भाग करना। एक क्वेश्चन करने में 12 मिनट लगा दिए सर, हाँ। कर लोगे कूड़ा भाग? इसे कर लेना मेरे भाई, आएगा आंसर कितना, मैं कैलकुलेटर से करके लिख देता हूँ, है ना। 15 में कितना का भाग देना है सर? एग्जामों में कैलकुलेटर लेके जाऊंगा मैं, यही कहोगे आप लोग? हाँ, नहीं भैया कैलकुलेटर लेके मत जाना। कहाँ गया कैलकुलेटर? 15 में कितना का भाग देना है? 15 भागे 74.5। अच्छा, 20 एग्जाम में देखो, 20 इतना आएगा, यम का वैल्यू इतना आएगा, मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो ये क्वेश्चन देखो आपके सामने, इसमें भी आपको मोलरता ज्ञात करनी है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आयतन जो है मिलीलीटर में दे दिया है। पहले क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। स्मॉल डब्लू का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या घोला जा रहा है? सोडियम क्लोराइड। इसका ग्राम कितना है? 58 पॉइंट, ग्राम कितना है भाई? 58.5 है, ये ग्राम हो गया, ठीक है। 200 मिली विलियन में घोला जाता है। बी का वैल्यू कितना है? 200 ml है। अच्छा जी, कुछ बातें समझ में आई? अच्छा जी, कुछ बातें समझ में आई? आई आई सर, आ गई आ गई आई। कहाँ से आई? यहाँ से आई सर। ये मिलीलीटर दिया हुआ है सर, मिलीलीटर दिया है, तो हमको आज मिलीलीटर वाला फार्मूला लगाना है ना। हाँ, मिलीलीटर वाला फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, मिलीलीटर वाला फार्मूला कैसे लगाएंगे बताओ? कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ये बताओ? मिलीलीटर वाला फार्मूला स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू इंटू कैपिटल भी इंटू 1000, ये मिलीलीटर वाला फार्मूला हो जाएगा।
जब ये मिलीलीटर वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो देखो सबका वैल्यू रखेंगे, लेकिन ये स्मॉल डब्लू स्मॉल एम का वैल्यू नहीं है। तो स्मॉल एम मतलब क्या है? स्मॉल एम मतलब NaCl का अणुभार मतलब जो घोला जाता है उसका अणुभार। कैसे ज्ञात करेंगे NaCl का अणुभार? सर दिया है, Na का 23 होता है, 23 रख देंगे, और Cl का 35.5 होता है, 35.5 रख देंगे। ये आपका आ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे सर तो बहुत आसानी से आ जाएगा। क्या? 5 3 8 3 2 5, 58.5, यानी इसका 58.5 स्मॉल एम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें रख दो कैपिटल एम निकालने के लिए। स्मॉल डब्लू का वैल्यू 5.85, ठीक है, इंटू 1000 अपान क्या, एम का वैल्यू 58.5 इंटू भी का वैल्यू 200। क्यों मेरे भाई, आ गया? आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? देखो कुछ नहीं करना है, देखो एक शून्य से दशमलव आगे बढ़ा देगा और ये इससे कट जाएगा, आएगा क्या? 100/200। सर कैसे गुणा कर दिया आप, हमको समझ में नहीं आया ना। कभी कभी होता है जिंदगी में, सामने से निकल जाती काट के, लेकिन समझ में नहीं आती है आट के। ठीक है, क्या हो रहा है ना? कभी कभी होता है जिंदगी में मेरे भाई। हम्म, कभी कभी होता है ना? अब देखो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 1/2 मतलब 0.5 यम, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया? देखो एक शून्य से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा, जब दशमलव यहाँ आ जाएगा तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, 100/200 बचेगा। इस तरीके से किया मैंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। मोलरता के 2 क्वेश्चंस कर लिए, दोनों फार्मूले पर आधारित था। अच्छा ये मुझे बताना था, वरदान बैच अभी ज्वाइन किया कि नहीं आप लोगों ने? बहुत जरूरी है। सर फीस ले रहे हो आप, पैसा ले रहे हो इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। भैया साहब इतने लोग पढ़ा भी तो रहे हैं, इसीलिए तो पैसा ले रहे हैं। आपके कोचिंग वाले, आपके कॉलेज वाले नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। अब भाई इतना फ्री में तो कर नहीं सकते हम ना, फिर भी क्लासेज हम तो देते हैं ही फ्री में, 160 देते हैं। सर ज्वाइन करने के फायदे क्या होंगे? मैं कर रहा हूँ 90+ पक्का हो जाएंगे। इस बात की मुझे विश्वास दिलाना कि भैया ये हम लोगों का लास्ट बैच होता है, वरदान बैच। और ये 3.0 का मतलब समझ रहे हो? 3.0 का मतलब तीसरा साल है इसका, 3 सालों का एक्सपीरियंस इस बैच में लगाएंगे हम लोग। और ये क्या है? क्रैश कोर्स है मेरे भाई। क्रैश कोर्स का मतलब समझ रहे हो? क्रैश कोर्स का मतलब समझ रहे हो? क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है इसमें केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जाएंगी। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, या पढ़े हो अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा आपने पढ़ लिया है, आपको अपनी तैयारी पक्का करनी है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वरदान बैच क्रैश कोर्स को। ये दोनों लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जिनकी तैयारी अगर 60% की होगी उनको 80-90 तक लेके जाएंगे, जिनकी 90 तक होगी उनको 95 तक लेके जाएंगे इस बैच से, जिनकी कुछ नहीं होगी उनको 75 तक लेके जाएंगे, 80 तक लेके जाएंगे। बस आपको जिस हिसाब से इसमें पढ़ाया जाएगा पढ़ना होगा। इसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे, इसमें 160 रिवीजन क्लासेज विद माइंड मैप के दिए जाएंगे, माइंड मैप के साथ में आपको क्लासेज दी जाएंगी 160 का। इसमें डेली लाइव क्लास होगी, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा। डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। लाइव डाउट क्लास होगा, क्लास नोट्स का PDF दिया जाएगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, स्टडी मटेरियल दी जाएगी, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, और सबसे बड़ी बात इसमें सभी के सभी विषय पढ़ाया जाएगा। एक विषय से कभी परसेंटेज नहीं आता। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। अच्छा हाँ, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करोगे ना तो ये दोनों बैचेज आपको साथ में फ्री दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा पहला बैच है जिसमें पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने पढ़ाया है। ये दूसरा बैच है जिसमें मैं नहीं, मैं कुछ पढ़ाया हूँ, कुछ और लोगों ने पढ़ाया है, और लोगों ने मतलब और मेरे सर लोगों ने पढ़ाया है, बहुत बढ़िया से मेहनत किया है सर लोगों ने। ये दोनों बैच देने का मतलब यह है कि आपकी तैयारी में कोई की कोताही नहीं रख दिया। अच्छा कुछ लोग कहते हैं सर मुझे केवल यही ज्वाइन करा दीजिए, ये दोनों रहने दीजिए। ये दोनों इसलिए दिया जा रहा है कि जब इसमें आपको 160 माइंड मैप के जरिए दिया जाएगा, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लिक न करे, हो सकता है उसको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता समझ में आए, तो आप जाओगे उस टॉपिक को, इस लेक्चर्स में मेरा लेक्चर्स है, इसमें किसी और सर का लेक्चर्स है, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा, उसे छोड़ के अच्छा से तैयार कर सकते हो। इसलिए आपको दोनों दिया जा रहा है। और सोच लो 2-2 बार आपका सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा दिए हैं, है ना, इसलिए आपको इसमें कराया जा रहा है।
ना। और सर फीस कितना ले रहे हो? 1199। अब बताओ, इतने में 3 बैच, 400 का एक बैच पा रहे हो। किताब भी पाओगे, इसमें सभी विषय तो पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो। इसमें स्टडी मटेरियल के रूप में किताब भी तो पाओगे आप, किताब भी तो लेने की जरूरत नहीं है। अब इतना भी नहीं ले सकता हूँ तो मैं कोई बड़ी कंपनी थोड़ी ना हूँ कि मेरे पास करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। हम फॉर्च्यूनर से चलते हैं भाई साहब, संघर्ष करके खड़ा हुआ हूँ। आपसे भी बुरी बदतर से मैं रहता हूँ, है ना। जो आता है सब आप लोगों में लगा देता हूँ, जो आता है सब आपकी तैयारी में सेट कर देता हूँ। बस यही मेरा उद्देश्य है कि मेरे गांव के बच्चे पढ़ें, मेरे घर के बच्चे पढ़ें। बस। काफ़ी लोग फ्री भी देते हैं, हम भी फ्री देते हैं। ठीक है, चलिए क्लास आगे ले चलते हैं। ये बताना जरूरी था क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे ना जिनको पता नहीं था। मेरे पास इतने पैसे थोड़ी हम कॉलेज कॉलेज में जाके प्रचार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा क्या, है ना। तो इसलिए क्लास में मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे, जिन बच्चों को अच्छा लगे कि हाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, समझ में आ रहा, तो ज्वाइन करके अपनी तैयारी आगे पढ़ सके। बस यही ले। और ऐसा लिए नहीं कि मैं प्रचार करता हूँ पैसे के लिए, नहीं, आपके फायदे के लिए। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको, जो आज पहली बार लेक्चर को देखे, उनको पता चला होगा सर का बैच भी चलता है। बस यही बात है। चलो आगे चलते हैं। वैसे नहीं है कि हर गली मोहल्ले में जैसे अन्य बड़ी बड़ी कोचिंगों द्वारा पोस्टर लगवा दिया जाता, वो कर दूं, वो नहीं करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, परसेंटेज वाला क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20% पोटेशियम कार्बोनेट के विलयन की मोललता ज्ञात करिए। मोललता ज्ञात करना 20% पोटेशियम कार्बोनेट के विलयन की। बहुत आसान है मेरे भाई, कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले आपको क्या लिखा है, 20% है। 20% का मतलब 20/100। 20/100 का मतलब हुआ कि 20 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट मतलब K2CO3 है। ठीक है, और 100 ग्राम, 100 ग्राम जो है क्या है, विलयन है। ठीक है, अच्छा, ये आपका विलेय है, ये आपका क्या है, विलेय है। ध्यान से समझना भाई, ये विलेय, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, मोललता। अब मोललता स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू, है ना, इंटू 1000। ठीक है, इंटू 1000। ठीक है, कब, जब ये ग्राम में दिए होता है तब के लिए ना, इंटू 1000 इंटू स्मॉल एम ये होता है। ठीक है, यही मोललता का फार्मूला होता है, मैंने फार्मूला का सिलेक्शन कर डाला। अच्छा, ये जो कैपिटल डब्लू होता है, ये विलायक का द्रव्यमान होता है। ये किसका द्रव्यमान होता है, विलायक का। विलायक की मात्रा अगर आपको यहाँ पे निकालने के लिए कह दूं कि 20 ग्राम आपका विलेय है, 100 ग्राम आपका विलयन है, तो विलायक कैसे निकालोगे, विलेय में से, विलयन में से विलायक को घटा दोगे विलेय को, यानी 100 में से 20 को घटाओगे, 80 आपका क्या हो जाएगा, विलायक। विलायक हो जाएगा, 80 क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, 80 ग्राम आपका विलायक हो जाएगा। अब इसी फार्मूले में बस रखना है, स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू का वैल्यू 20 ग्राम इंटू 1000, है ना, अपान विलायक का 80। अच्छा, स्मॉल यम, इस यम का भी ज्ञात करना है। यम का मतलब क्या होता है, अणुभार। अणुभार भी ज्ञात करना है। अणुभार कैसे ज्ञात करोगे बताओ, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार कैसे ज्ञात करोगे, हाँ, पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार कैसे ज्ञात करोगे, बहुत आसान है। देखो, पोटेशियम का दिया हुआ है कितना, K2CO3, K2CO3 का अणुभार ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे बताओ, यहाँ पे बहुत आसान है। देखो, 2 × पोटेशियम 39 प्लस 12 प्लस 3 × 16, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ के देख लो, 138 आएगा शायद। 138 आएगा, तो यहाँ पे 138 का गुणा कर दो। ठीक है, ये अणु भार हो गया। ठीक है, ये एम का वैल्यू हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका डब्लू का वैल्यू हो गया, ये स्मॉल डब्लू का वैल्यू हो गया। कुछ नहीं करना, ये 0 से 0 कट जाएगा, है ना,
और 2 चौक को 8, ठीक है। अब 25 चौक को 100, ठीक है। 25 चौक को 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 अपान 138, ठीक है। अब इसको भाग दे के देख लो कितना आएगा आंसर। 250 भागे 138 में देखो कैलकुलेटर से भाग दे रहा हूँ। 250 भागे 138 1.8 आ रहा है। 1.8 मोल प्रति किलोग्राम ये आंसर आएगा। देखो मैं कैलकुलेटर से लिखकर आपको इसलिए मैं करा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, सीख जाओ। जब एक बार सीख जाओगे तो गुणा भाग करने तो बचपन से सीखे वो हो जाएगा काम, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा ये देखो क्वेश्चन कितना है। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात करना है। 100 ग्राम विलायक है यानी कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है। मोल यानी यन का वैल्यू, मोल का वैल्यू दे रखा है डायरेक्ट, स्मॉल यन का वैल्यू दे रखा है 1/10। आपको क्या पूछा है विलयन की मोललता स्मॉल यम का वैल्यू पूछा है। अच्छा मोल के रूप में इसका फार्मूला क्या होता है स्मॉल यन बटे कैपिटल डब्ल्यू। अगर ये ग्राम में लोगे तो यहाँ पे 1000 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ देखो 1/10 हो जाएगा इंटू 1000 अपान कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना 100 है ना। कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू 100। देखो भैया अगर देखोगे तो ये सुनना इससे कट जाएगा और ये दोनों इससे कट जाएंगे, है ना। कुल देखोगे तो कितना आएगा एक मोल प्रति किलोग्राम आएगा, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन, घुमा फिरा के वही पूछ रहा है। अच्छा जी यहां पे आपसे मोलरता पूछ लिया है, साथ में नार्मलता भी पूछ लिया है। अच्छा मोलरता नार्मलता अगर दोनों पूछे तो कैसे निकालोगे बताओ, बोलो। मोलरता नार्मलता में पहले तो मोलरता आप निकाल लोगे, मोलरता तो आप निकाल लोगे, मोलरता आप निकाल लोगे, आप निकाल लोगे कैसे, जैसे मैंने पहले बताया वैसे निकाल लोगे मोलरता। नॉर्मलता के लिए क्या करोगे, नॉर्मलता के लिए क्या करोगे बताओ, बताओ किस कोई मुझे बताए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसे करोगे। देखो नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होता है मोलरता, मोलरता इंटू यन होता है। यन क्या होता है, यन आपकी क्षारकता, अम्लता, है ना, और संयोजकता होता है। कैसे पता करोगे, देखो अगर आपके सामने H2SO4 दे दे तो इसके लिए यन का मान 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 H है। अगर आपके सामने H3PO4 दे दे तो आपके सामने यन का मान कितना हो जाएगा, यन का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि 3 H है। आपके सामने AlOH थ्राइस दे दे तो यन का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे OH की संख्या 3 है ना। अब बात समझ में आई, जितना OH होगा जितना H होगा वही यन का मान होगा। अब यहाँ के लिए आप मोलरता ज्ञात कर लेना और NaOH में यन का मान कितना होगा 1 होगा क्योंकि एक ही OH है, यन के यहाँ 1 का गुणा कर देना आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से नॉर्मलता भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे मोलरता ज्ञात करने के लिए दे रखा है, कर लोगे, मोलरता ज्ञात करने के लिए दे रखा है कर लोगे, बस फार्मूले में रखना है। ये सब होमवर्क में दे रहा हूं। देखो मोलरता की गणना कीजिए, 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। आसान क्वेश्चन है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अरे करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। अच्छा ये 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए, हाँ 2 क्वेश्चंस थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन है, इसको हम स्पेशल क्वेश्चन कहते हैं। और ये क्वेश्चन कर लिए ना तो समझूंगा कि आपकी तैयारी दमदार है, झकास है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, कर लोगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर स्पेशल क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, तो मैं अगला क्लास लूंगा ना, इसी तरह से टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल की क्लास अगला जो लूंगा उसमें मैं इसको करा दूंगा, ठीक है। चलो इसी तरीके से ये भी होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। बताओ आज की क्लास कैसी लगी। और हाँ डेली होमवर्क जो मैं DPP देता हूं आप लोगों को, ये होमवर्क है, इतना तो आपको होमवर्क करना है ना। ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे भेजना है 930 577
1375 पर। सर देखोगे कहाँ, व्हाट्सएप कर दूंगा? नहीं, व्हाट्सएप नहीं करना है। अब आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण काम बता रहा हूं। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है ना, ठीक है? वहां पे भी भेज सकते हो, या फिर आप इस नए नंबर पर व्हाट्सएप नहीं करना है, इस नंबर पर आप टेलीग्राम कर देना। टेलीग्राम टेलीग्राम कर देना, इस नंबर पे क्या कर देना, टेलीग्राम कर देना। सर टेलीग्राम करना है? हाँ, इस नंबर पे टेलीग्राम कर देना है, या आपको मैं काम दे रहा हूं, ठीक है? व्हाट्सएप मत करना, कॉल करना अगर कोर्स लेना होगा तो, लेकिन टेलीग्राम करोगे तो मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम इसका रखता हूँ। कुछ बात वोत करनी है आपको तो भी टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना। मैं बहुत बिजी रहता हूँ आप ही लोगों के लिए, लेकिन जैसे खाली होऊंगा मैं आपसे कॉल करके बात कर लूंगा। लेकिन मैं खाली होता हूँ रात को 12-1 बजे, क्या ही बताऊं मैं, ठीक है? तब तक आप लोग सो जाते हो, अगर तब जागते हो तो कॉल करना, मैं रिसीव कर लूंगा, ठीक है ना? ये टेलीग्राम आपको करना है, इस नंबर पर बढ़िया से कर देना। इन सभी को सॉल्व करके इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ये 4 क्वेश्चंस मैं दिया हूँ, होमवर्क है। 3-4 क्वेश्चन मैं डेली होमवर्क के तौर पे देता रहता हूँ कैप्सूल क्लास में, ताकि आपकी लिखने की आदत बना रहे, लिखने की प्रैक्टिस बना रहे और क्वेश्चन भी तैयार होता रहे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। बाकी जो नए बच्चे हैं अभी नहीं तैयारी की शुरुआत किए हैं, ये भाई आप ना इस वरदान बैच को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। फीस बहुत नामी का है, 1199 फीस है। इसमें 3-3 बैचेज आपको दी जा रही, बस पढ़ना होगा आपको, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई। सभी को जय मां सरस्वती, खूब मेहनत करो, बस मैं यही कहूंगा, ठीक है? सभी को जय मां सरस्वती।